जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब में स्वागत है। और आज हम लोग एक टॉपिक जो हमारा छूटा था, अवतल दर्पण तो करा दिए थे, लेकिन उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो स्थिति थी उसको हमने नहीं कराया था। तो उस कंसेप्ट को आज क्लियर कर लेते हैं। और इससे पहले जो हमारी एक क्लास थी अवतल दर्पण पे, जिसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना था, उसमें ट्रिक भी बताए थे आपको, बेसिक तरीका दोनों बताए थे। तो वहाँ पे मात्र जितनी स्थितियाँ बन सकती थी सारी स्थिति हमने बना के वहाँ पे आपको दिखाई थी। और ट्रिक भी बताया था कि कैसे एग्जाम में अगर पूछ दे कि कब वस्तु कहाँ रहेगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आकार कैसा होगा, प्रकृति कैसे होगी, सारी चीज़ें हमने बताया था। वो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज एक हम छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे, एक छोटा सा क्लास होगा सिर्फ उत्तल दर्पण पे, कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो मेनली जो होता है हमारा उत्तल दर्पण, ये सिर्फ दो स्थिति पे ही वर्क करती है। यानी इसमें संभव जो स्थिति है वो दो ही होती है मेनली। एक होता है जब वस्तु अनंत पर हो तब, और जब वस्तु अनंत तथा मुख्य ध्रुव के या ध्रुव के बीच में हो तब। तो हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, आपको पता है। तो पहली स्थिति हम लिख रहे हैं, स्थिति पहला, कि जब वस्तु अनंत पर हो तब। जब वस्तु अनंत पर हो तब मतलब वस्तु जो है ना, क्या है, उत्तल दर्पण से क्या है, अनंत दूरी पे है। कोई उसकी दूरी फिक्स नहीं है कि कितनी दूरी पे है। तो आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण कैसे बनता है। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो क्या होता है, उभरे हुए तल से होता है, उठे हुए तल से होता है। तो इस तल से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो वस्तु भी कहाँ होगी, तो इसके आगे होगी। तो ये क्या होगी, आपका ध्रुव होगा यानी P। और इसकी अगर हम पीछे बात करें तो कुछ दूरी पे यहाँ पे इसकी फोकस होगी, क्या होगी, फोकस यानी F होगा। और इससे दुगुनी दूरी पे एक बिंदु होता है जो कहलाता है क्या, C। ठीक है, क्या कहलाएगा, C कहलाएगा। तो हम इस थोड़ी दूरी को और थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा इससे आगे फोकस। और इससे थोड़ी दूरी, दुगुनी दूरी पे हमने क्या बना लिया, वक्रता केंद्र यानी C। क्या बना लिया, वक्रता केंद्र यानी कि C। जब वस्तु मान लो क्या है, अनंत पे स्थित है। कहाँ स्थित है, अनंत पे स्थित है। ये इसका क्या है, तो M1 और M2 क्या है, इसका द्वारक है। ठीक है, और P क्या है, तो ध्रुव है। जब वस्तु अनंत पे स्थित है तो हमको नहीं पता है कि वो कहाँ के यहाँ पे कितनी दूरी पे दर्पण से स्थित है। तो हमने मान लिया क्या है कि वस्तु जो है अनंत पे है, कहीं भी हो। तो जब वो कहीं भी होगी तो उससे चलने वाली जो प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो, ये मुख्य अक्ष है ना, और इस मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। आपको हमने नियम पढ़ाया था ना, 3 नियम पढ़ाया था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या होती है, फोकस से की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो इसको बनाएंगे, आती हुई प्रतीत कराएंगे तो कैसा बनेगा, तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसा ही बनेगा। थोड़ा इसको सही से बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा बनेगा ये। ठीक है, तो और लेकिन ये टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे आती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन अगर हम नीचे से इस प्रकाश की किरण को दर्शाएंगे तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये भी क्या होगी, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे काटती हैं उस बिंदु पे ही प्रकाश, उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, फोकस पे बनेगा, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगी। और अगर वस्तु की आकार से क्या हो रही है, बहुत ही छोटी बन रही है, बिंदु मात्र बन रही है, तो इसकी हम बात करें कि वस्तु की आकार कैसी होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वस्तु की प्रतिबिंब
का आकार वस्तु की प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है तथा आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, जो वस्तु की प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से छोटा बनेगा तथा आभासी बनेगा। और कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये पॉइंट भी लिखना है कि कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये पॉइंट इतना आपको याद रख लेना है कि जब उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, तो उसकी प्रकृति कैसे होगी, तो आभासी होगी, वास्तविक नहीं होगी। ये पहला स्थिति था। दूसरा स्थिति क्या है, तो दूसरी स्थिति लिखते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा कहाँ होगा, अनंत तथा। इसी में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिटा के इसी में बना दे रहे हैं हम। जब वस्तु अनंत व मुख्य ध्रुव या ध्रुव के बीच में हो। कहाँ हो, जब वस्तु अनंत व मुख्य ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और मुख्य ध्रुव के बीच में होगा तो हम क्या करें, इस फिगर को भी थोड़ा इरेज कर रहे हैं। ठीक है, फिगर भी क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगी। हमने मान लिया ये मुख्य ध्रुव है और अनंत ये है। सपोज डेट मान लिया अनंत ये है, मुख्य ध्रुव ये है। तो मान लिया यहाँ पे हमने क्या रख दिया, वस्तु रख दिया। तो आप सभी को पता है कि वस्तु ये है, ऑब्जेक्ट है। इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। तो आप सभी को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से निकलती है, कहाँ से होकर गुजरती है, परावर्तक के बाद से तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। लेकिन ये है उत्तल दर्पण, तो यहाँ पे क्या होगी, आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। और वास्तव में ये क्या होगी, टकराने के बाद निकल जाएगी वैसे। ठीक है, लेकिन फोकस की ओर क्या होगी, आती हुई प्रतीत होती है। तो किस बिंदु पर मिल रही है, दर्पण के पीछे, तो फोकस पे मिल रही है। दूसरी प्रकाश की किरण जब यहाँ से इससे निकलती है तो ये क्या होती है, वक्रता केंद्र की ओर। कहाँ, इसको और थोड़ा सा बना लेते हैं अच्छे से। कहाँ से निकलेगी, वक्रता केंद्र की ओर जाएगी। तो जैसे ही वक्रता केंद्र की ओर जाएगी तो क्या करेगी, वक्रता केंद्र की तरफ तो ये गई, लेकिन जैसे ही वक्रता केंद्र पे जाएगी तो वक्रता केंद्र की दूसरे नियम अनुसार क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो फिर से लौट के क्या होती है, उधर ही लौट जाती है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट लगेगा कि ये तो गई प्रकाश की किरण कहाँ, वक्रता केंद्र से, फिर वापस होकर कहाँ निकल जाएगी, उसी सीधी लंबाई में ही बाहर फिर निकल जाएगी। यानी गई है वक्रता केंद्र पे और फिर रिटर्न होके चली जाएगी नियम के अनुसार। और जिस बिंदु पे ये दोनों काटेंगे, जिस बिंदु पे ये दोनों काटेंगे वो क्या होगा आपका, ये मान लेते हैं कुछ जो है ये दूरी थोड़ा आगे होगा। क्या होगा, दूरी को हम थोड़ा इरेज करें। यहाँ पे क्या है आपका फोकस है, ये फोकस मान लो यहाँ पे है। तो वस्तु जो आपकी बन रही है वो कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है। तो वस्तु जो बन रहा है यहाँ पे बनेगा और वस्तु कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा, यानी सीधा बनता है। ए है तो ए और ये है तो बी, यानी ए डैश बी डैश। तो जो वस्तु की स्थिति होगी वो क्या होगी, ध्रुव और फोकस के बीच होगी। ध्रुव और फोकस के यानी कि मुख्य फोकस के बीच बनेगी। वस्तु की प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, वस्तु की प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी, तो दर्पण के पीछे बनेगी। हमने क्या किया, वस्तु को रखा है कहाँ, ध्रुव और अनंत के बीच में। तो इसके समांतर जाने वाली यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, नियमानुसार क्या होती है, फोकस से होकर निकल जाती है। लेकिन यह है उत्तल दर्पण, तो आती हुई प्रतीत हो रही है कहाँ, तो फोकस पे।
ये प्रकाश की किरण कहाँ गई तो वक्रता केंद्र की ओर गई, और जैसे ही वक्रता केंद्र पर जाएगी तो रिटर्न होकर फिर कहाँ होगी, उसी में वापस चली आएगी, वैसे ही जैसे गई है वैसे ही वापस चली आएगी। और जिस बिंदु पे ये दोनों काटेंगे उस बिंदु पे क्या बनेगा तो प्रतिबिंब बनता है। तो अगर हम बात करें कि इसकी प्रकृति और आकार कैसा होगा, ठीक है, तो कैसा होगा, वस्तु का लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा तथा सीधा व आभासी बनता है, सीधा व आभासी बनता है, आभासी बनता है। और कहाँ बनेगा तो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, ये चीज़ें आप लोग लिख रहे हैं, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये दो स्थितियां हैं, एक तो स्थिति क्या थी जब वस्तु अनंत पे थी तब, दूसरी स्थिति क्या थी जब वस्तु अनंत और कहाँ है तो मुख्य ध्रुव के बीच में है, तब भी प्रकाश जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो तब भी दर्पण के पीछे ही बन रहा है। इसलिए उत्तल दर्पण में दो स्थितियाँ बनती हैं और दोनों की दोनों क्या होती हैं, आभासी होती हैं, वास्तविक नहीं बनते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और छूटा था पीछे, उसको आज हम लोग क्लियर करते चलते हैं और उसके आगे अगले वीडियो में हम लोग फिर से फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करेंगे और डेरिवेशन स्टार्ट होगा। और वो डेरिवेशन क्या है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा डेरिवेशन। देखिए अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या, मुख्य, या लिख लेना क्या, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या लिखना, वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। तो क्या संबंध होता है हम लोग देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि जो ये दर्पण है उत्तल हो या अवतल हो, क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। तो जब एक खोखला गोला होगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा आगे, और इसकी त्रिज्या ये होगी, सी होगी, इस त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी या यहाँ से यहाँ तक होगी, जिसे हम किससे दर्शाएंगे तो आर से दर्शाएंगे, किसे दर्शाएंगे, आर से दर्शाएंगे। और ये जो सी है उसे बोलते हैं हम लोग क्या तो वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसे मिटा रहे हैं अब, इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पी यानी कि ध्रुव, और इसे बोलते हैं हम लोग दर्पण का द्वारक M1 और M2। अगर ये क्या है तो अवतल दर्पण है, तब अवतल दर्पण है तो इसको क्या बोलेंगे, बिंदु P से और C तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी जिसे R से दर्शाते हैं। और इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं F, और ध्रुव और F के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर चुका था, बस रिलेशन नहीं दिखाया था आपको। तो P और F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और P तथा C यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इसका रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन ये होता है कि R बराबर F बटा में R बराबर क्या होता है 2F होता है, क्या होता है, R बराबर 2F होता है, या F बराबर R बटा 2 होता है, क्या होता है, F बराबर R बटा 2 होता है। या हिंदी में कहें तो क्या लिखेंगे, फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या और बटे में कितना 2। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, और ये आपको रिलेशन भी याद रखना है कि फोकस जो होती है, फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या बात करेगी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की क्या होती है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो ये चीज़ें आपको इतना याद रखना है।
इसके बाद हम लोग अवतल दर्पण के क्या देखेंगे, फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन, ठीक है, और उसके बाद से फिर उत्तल के लिए फिर आगे चीज़ें हमारी डेरिवेशन बनती चली जाएगी, ठीक है। तो जितना चीज़ें कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट थे प्रकाश के चैप्टर में, हमने उसको कवर करा दिया अभी तक। अब आगे हम लोग जितनी भी चीज़ें पेपर में अच्छे नंबर में आने वाली, जैसे डेरिवेशन वाली चीज़ें, वो हम लोग पढ़ना अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।